डॉ. भीमराव अंबेडकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता सेना में थे। डॉ. अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध डॉ. अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी संघर्ष और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे हैं। डॉ. अंबेडकर जी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय दलितों को अछूत माना जाता था। उन्हें शिक्षा, सम्मान और समानता के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। छोटी उम्र से ही अंबेडकर जी को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें अलग बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता था। यह भेदभाव उन्हें बहुत दुखी करता था, लेकिन अंबेडकर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे शिक्षा के माध्यम से अपनी और अपने समुदाय की स्थिति बदलेंगे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। डॉ. अंबेडकर जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक स्कूल से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्रियां हासिल की। विदेश में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने वहां खुलकर पढ़ाई की और अपने ज्ञान का विस्तार किया। वे अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र के विद्वान बने। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, शिक्षा से ही हमारी आंखें खुलेंगी और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉ. अंबेडकर जी भारत लौट आए। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और दलितों को संगठित किया। उन्होंने कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। उनके प्रयासों से दलितों में जागरूकता आई। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए और उनके लिए संघर्ष करने लगे। डॉ. अंबेडकर जी दलितों के मसीहा बन गए। भारत की आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान का निर्माण बहुत ही कुशलता और दूरदर्शिता से किया। डॉ. अंबेडकर जी ने संविधान में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उनके प्रयासों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बना। संविधान डॉ. अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और प्रतिभा का प्रमाण है। यह आज भी भारत को एक सूत्र में बांधता है। डॉ. अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम। डॉ. अंबेडकर जी जानते थे कि सदियों से दबे कुचले लोगों को सिर्फ समानता देना काफी नहीं है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर देने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, लेकिन इसने लाखों दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिली है। डॉ. अंबेडकर जी का मानना था कि आरक्षण सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल नहीं हो जाती, तब तक यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। धार्मिक परिवर्तन बौद्ध धर्म की ओर। डॉ. अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था और छुआछूत को देखते हुए 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लाखों दलितों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और मानवता का धर्म है। इसमें जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे धर्म में मरूंगा जो मानवता,
और समानता का संदेश देता हो। उनका धर्म परिवर्तन एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे दलितों को एक नई पहचान और आत्मविश्वास मिला। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की नई प्रेरणा मिली। विरासत और प्रेरणा। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अंबेडकर जी का निधन हो गया, लेकिन वे अपने विचारों और आदर्शों के माध्यम से आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर जी ने हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हमें जातिवाद, छुआछूत और सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बाबा साहेब, एक अमर प्रकाश। डॉ. अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे। वे करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो। डॉ. अंबेडकर जी का जीवन हमें यही संदेश देता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और समतामूलक समाज बनाने के लिए अपना योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।